Hey kids, happy Sunday. I am Manisha Das on behalf of Beautician family. Welcome you all to today's program that is Science in Indian Culture. आप बोलोगे मैम फिर से आप आ गए संडे को बोर करने के लिए। अच्छा मुझे ऑनेस्टली बताना, जो प्रीवियस एपिसोड था आपने एंजॉय किया या नहीं। आई होप यू हैव एंजॉयड, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे फैक्ट जान के हैरानी हुई। लाइक दैट मैं आपके लिए आज भी ऐसे ही बहुत सारे कॉमन है, बट वी डू नॉट नो द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट। तो इसीलिए मैं वैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि ये साइंस इन इंडियन कल्चर। हम इंडियंस बहुत सारे रिचुअल्स कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके पीछे हम क्या करते हैं, कुछ दूसरा रीज़न बताते हैं, हालांकि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न कुछ दूसरा है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो ओम शांति ओम मूवी आपने देखी है, उसमें दीपिका का एक फेमस डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू को भी आज तक नहीं पता चला, और आप लोगों में से बहुत लोगों को भी नहीं पता होगा। तो आज मैं आपको उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताऊंगी, जो दीपिका ने बार बार उस मूवी में दोहराया है। और क्या है, और जो हम बोलते हैं ना कि खाने के बाद थोड़ा डिज़र्ट चाहिए, कुछ मीठा चाहिए खाने के बाद, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। ऐसे ही नहीं कि हम खाते हैं मीठा। और क्या है, और जो बैंगल्स चूड़ियाँ पहनते हैं ना, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, क्यों पहनते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। फैशन के लिए तो पहनते हैं, लेकिन कुछ तो रीज़न होगा ना। और क्या है, जो बोलते हैं कि हाथों में मेहंदी लगने से दुल्हन के स्पेशली, उससे आपको पता चलेगा कि पति कितना प्यार करता है। पति के प्यार के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, बट एक्चुअल रीज़न क्या है, क्यों ये कंपलसरी होता है कि दुल्हन को मेहंदी लगानी ही है, मतलब ऐसा बोला जाता है, क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है। और जो टो रिंग पहनते हैं ना, पैर में, पैरों की उंगलियों में जो रिंग पहनते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। पहला हमारा फैक्ट है, यह है मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। तो मेहंदी यूज़ करने का, मेहंदी लगाने का क्या रीज़न है, दुल्हन को क्यों मेहंदी लगाया जाता है। मेहंदी में कूलिंग इफेक्ट होता है, जो कि आपके बॉडी और माइंड को कूल करता है, और ये स्ट्रेस रिलीवर का भी काम करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल क्वालिटीज़ होते हैं, जो इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। और देखिए, शादी के टाइम में स्ट्रेस में होते हैं ना, अपना घर छोड़ के जाएंगे ससुराल, कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट वगैरह होती हैं, तो स्ट्रेस में होते हैं। तो मेहंदी के कूलिंग इफेक्ट के कारण स्ट्रेस उनका रिमूव हो जाता है। दैट्स वाई मेहंदी इज़ अप्लाइड, और हीना इज़ अप्लाइड ऑन द हैंड ऑफ द दुल्हन, राइट के हैंड में, और लड़के भी लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ ये जो टो रिंग, यानी कि पैरों की उंगलियों में जो हम ये रिंग पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, हम नहीं, शादीशुदा औरत क्यों पहनते हैं। आपने ये सुना होगा कि आपके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, आपको ऐसा बोलता है शादी के बाद ठीक हो जाएगा। शादी के बाद क्यों ठीक होगा, क्योंकि शादी के बाद हमारे इंडियन कल्चर में ये रिचुअल है कि आपको ये टो रिंग पहननी होती है, और स्पेशली कौन से फिंगर में, सेकंड फिंगर में। और ये जो सेकंड टो है, ठीक है, फिंगर नहीं टो, ये जो सेकंड टो है ना, उसी से एक नर्व जाके डायरेक्ट इट इज़ अटैच्ड विद द यूटेरस, एंड फ्रॉम देयर अगेन इट इज़ अटैच्ड टू द हार्ट। तो इसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसी के वजह से अच्छे से ब्लड फ्लो हो पाता है थ्रू द यूटेरस, तो जिसकी वजह से आपके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के इरेगुलरिटीज़ होते हैं वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इज बैंगल्स। चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना गाने में डांस करने के लिए नहीं। चूड़ियाँ पहनने से हम जब काम करते हैं, द बैंगल्स ऑल्सो यूज टू मूव, चूड़ियाँ भी हमारे हाथों के साथ मूव करती हैं, और उनमें एक फ्रिक्शन पैदा होता है, राइट। और फ्रिक्शन की वजह से हमारे स्किन के थ्रू कुछ करंट पास होते हैं, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को और फैसिलिटेट करते हैं इजीली, और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो हो सकता है हमारी बॉडी में। अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट इज, ये रहा आपका एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू वाला फैक्ट। तो रमेश बाबू, आज हम आपको बताएंगे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है, और आज मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। तो ये जो सिंदूर होता है, जो एक्चुअल में सिंदूर है नेचुरली, वो हल्दी, चूना यानी कि लाइम, और मर्क्यूरी जैसे ऐसे चीज़ों से बनाया हुआ है, ठीक है। तो मर्क्यूरी क्या है, कूलिंग इफेक्ट देता है, और लाइम और टर्मरिक ये क्या करते हैं, स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करते हैं। और क्या करते हैं, जो मैरिड वुमेन है वही तो सिंदूर लगाते हैं, राइट। कहाँ पे, ये जो मिडिल पार्टीशन है,
ठीक है, जो हेयर पार्टीशन में लगाने की वजह से ये क्या सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाता है। इसीलिए जो अनमैरिड या फिर विडो होते हैं उन्हें सिंदूर लगाने की परमिशन नहीं दी जाती, मतलब मना किया जाता है उन्हें सिंदूर लगाने के लिए, बिकॉज ये क्या करता है, आपके सेक्सुअल ड्राइव को अराइज करता है और क्या करता है, स्ट्रेस रिलीवर की तरह माइंड को कूल करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेस रिलीव करवाता है। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत पता लगा आपको? चलिए रमेश बाबू को बता दीजिए जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट इज सूर्य ग्रहण के टाइम में आपको ना खाना खाना है, ना बाहर जाना है, या फिर सूर्य को नहीं देखना है, क्योंकि क्या है, जो राहु ने क्या किया है, सूर्य को ग्रास कर लिया है, मतलब क्या निगल लिया है। ऐसा नहीं होता, वी नो दैट उसी टाइम में क्या अर्थ, मून एंड सन एक लाइन में होती है, तो उसकी परछाई इसके ऊपर गिरती है, दैट यू ऑल नो राइट। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उस टाइम में कुछ खाना नहीं खाना? क्योंकि उस टाइम में क्या सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ को पहुंचती है और उस टाइम में माइक्रोब्स होते हैं ना, उनके फंक्शंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो खाने हैं, जो मतलब खाने का सामान होता है, उसमें बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, वायरसेस बढ़ जाते हैं, माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है। और बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, सूरज को देखने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि यूवी रेस हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। और आपने कभी कभी देखा हो, खाने के ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है कि आप खा सकते हो, क्योंकि तुलसी के पत्ते में क्या एंटीबैक्टीरियल फंक्शंस होते हैं, गुण होते हैं, राइट। तो उसको डालने से उसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल कैपेसिटी होती है, इसकी वजह से तुलसी का पत्ता डाला जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। ये बहुत लोगों को पता है। और ये है हमारा प्रणाम वाला, हम नमस्कार क्यों करते हैं, ये हमारे इंडियन कल्चर का रेस्पेक्ट शो करने का एक तरीका है। देखिए, जब हम प्रणाम करते हैं ना, हमारे फिंगर्स के टिप जो है टच होते हैं, जिसकी वजह से एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या जनरेट होता है, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन, ये क्या, और जो हमारे इमोशनल जो बिहेवियर है उसको ट्रिगर करता है। समझ में, एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, पॉजिटिविटी आती है, सारे नर्व एक्टिव हो जाते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट इज फास्टिंग क्यों ज़रूरी है? उपवास करते हैं ना, क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, हम जो खाना खाते हैं ना, क्या वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है? आप मान लीजिए कि दिन में 3 बार खाते हो, एक बार खाना डाइजेस्ट क्या कंप्लीट हो जाता है कि आप 3 बार खाते हो? नहीं होता, टाइम लगता है। तो एक एक दिन गैप देने से जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, इसी के लिए फास्टिंग किया गया है। भगवान ने नहीं कहा था कि आप फास्ट करो मेरे लिए, ठीक है। ये रीज़न है कि क्या, आपके बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको अच्छे से रिलीज़ करने के लिए और फूड को अच्छे से कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए यू नीड लिटिल सर्टन गैप, जिसकी वजह से अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो इसको हमने दूसरे बिलीफ से जोड़ लिया है, क्योंकि हम ना भगवान को ज़्यादा विश्वास करते हैं कि भगवान कहीं गुस्सा ना हो जाए, तो इसीलिए इसको इसके साथ जोड़ दिया ताकि हम फास्टिंग करें। नेक्स्ट इज, क्या करते हैं ना, जो नदियाँ हैं या फिर तालाब में, उसमें ना कॉइन फेंकते हैं, है ना, कि आप जो भी विश करो वो कॉइन फेंक दो तो आपका वो विश पूरा हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, और अभी तो आप बिल्कुल भी फेंको मत कॉइन, क्योंकि पुराने ज़माने में सिर्फ नदियों का पानी ही वॉज अ सोर्स ऑफ वाटर ना, उसी का पानी ही वो पीते थे, ठीक है। तो पुराने ज़माने के कॉइन्स किससे बने हुए होते थे? कॉपर, यानी कि तांबे का, ठीक है। तो कॉपर के पास जो कॉपर है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, इसीलिए तांबे के कॉइन को वो लोग नदियों में फेंकते हैं, जिसकी वजह से तांबे का जो क्वालिटी है वो किस में मिल जाए, नदी के पानी में मिल जाए, और वो लोग पी सकें उस पानी को जिसमें कॉपर हो। लेकिन अभी तो देखिए, नदी का पानी एक बात तो है पॉल्यूटेड है, और अभी का कॉइन तांबे का बना हुआ नहीं होता, तो आप नदी में ना फेंके कॉइन्स। नेक्स्ट इज, ये आया हमारा कुछ मीठा हो जाए खाने के बाद, है ना। क्यों खाते हैं? क्योंकि देखिए, जब हम स्पाइसी वगैरह सब मसालेदार खाना खाते हैं ना, तो एसिड रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है हमारी स्टोमक के अंदर, ठीक है। लास्ट में जब हम स्वीट कुछ डिश खाते हैं या फिर कुछ मिठाई खाते हैं, तो ये लास्ट में ही खाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है स्वीट खाने से, तो लास्ट में आपका जो एसिड रिलीज जो होता है उसका अमाउंट को वो कम कर देता है। इट मीन्स आपका डाइजेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, उसके लिए जितना डाइजेस्टिव जूस था वो सिक्रेट हो गया। तो जो स्वीट चीज़ें होती हैं वो लास्ट में खाते हैं। अब देखा है ना, शादियों में आप कहीं पे भी जाओ
बारात में जाओ कहीं पे भी आपको लास्ट में खीर वगैरह देते हैं, मिठाई देते हैं इसके वजह से, ठीक है। ओके, so I hope you have understood all this and enjoyed all these things. At last I would like to request you, be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you.